अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। आज की इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा टेस्ट लेवल्स, भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कौन कौन से लेवल्स के ऊपर टेस्टिंग अप्लाई की जाती है। बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है आपने अपने कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स लेनी होती हैं, अपने क्लाइंट से पूछना होता है कि आपको किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए। जब आपको रिक्वायरमेंट्स मिल जाती हैं देन आपका डिज़ाइनिंग फ़ेज़ आता है, डेवलपमेंट फ़ेज़ आता है, और उसके बाद सारे फेजेस कंप्लीट कर लेने के बाद फाइनली आप अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं। तो बेसिकली प्रोजेक्ट के आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट फेज से लेकर उसके डिप्लॉय होने तक डिफरेंट लेवल्स के ऊपर टेस्टिंग अप्लाई की जाती है, क्योंकि वी ऑल नो कि टेस्टिंग एक ऐसा पार्ट है आपके सॉफ्टवेयर के पूरे लाइफ साइकिल के अंदर। टेस्टिंग एक ऐसा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट लेता है। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड करें, ताकि जितनी अच्छी आपकी टेस्टिंग होगी इट मीन्स कि आपका जो प्रोजेक्ट जो फाइनल आपको मिलेगा वो आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होगा। ठीक है, तो बेसिकली जब हम बात करते हैं टेस्ट लेवल्स की, तो इसमें ये चीज़ आती है कि कौन कौन से लेवल्स के ऊपर टेस्टिंग अप्लाई की जाती है। तो हमारे पास 4 टेस्ट लेवल्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले है हमारे पास यूनिट टेस्टिंग, जिसको आप कंपोनेंट टेस्टिंग भी कॉल करते हैं। देन वी हैव द इंटीग्रेशन टेस्टिंग, then system testing, and last but not the least we have the acceptance testing। अच्छा, अगर मैं थोड़ा हम लोग ब्रीफ सा इंट्रो देखें तो यूनिट टेस्टिंग में आप क्या कर रहे होते हैं, आपकी कोडिंग के ऊपर फोकस होता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर आप डिटेल डिज़ाइन के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। सिस्टम लेवल टेस्टिंग के ऊपर आप हाई लेवल डिज़ाइन के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। एंड फाइनली वी हैव द रिक्वायरमेंट टेस्टिंग। तो रिक्वायरमेंट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। अच्छा, हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास 4 टाइप्स के टेस्ट लेवल्स हैं, यूनिट, इंटीग्रेशन, सिस्टम एंड एक्सेप्टेंस। नाउ व्हाट डज इट मीन्स, इनका मीनिंग क्या है, इसमें होता क्या है, वन बाय वन करके अगर हम डिटेल में देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट टेस्टिंग की। तो यूनिट टेस्टिंग इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है कि यूनिट क्या होता है, बेसिकली यूनिट एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क ना कर सके। अगर आप उसको सिस्टम से अलहदा कर दें, सेपरेट कर दें, आपका एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर सिस्टम है, उसमें डिफरेंट यूनिट्स हैं, आप अगर अपने यूनिट्स को सेपरेट कर देते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आई जो है हमारी, आई इज़ अ यूनिट। ठीक है, और उसके अंदर डिफरेंट सब यूनिट्स हैं। कैसे, हमारा रेटिना हो गया, हमारे आई के अंदर कितने सारे डिफरेंट सब यूनिट्स होते हैं। तो आई हमारा एक कंप्लीट यूनिट है और उसके अंदर डिफरेंट सब यूनिट्स हैं। तो यूनिट इज़ द स्मॉल कंपोनेंट दैट एग्जिस्ट इन आवर सिस्टम। आपके सिस्टम के अंदर जो सबसे छोटा कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है उसको आप कहते हैं यूनिट। यूनिट समझ में आ गया। अब यूनिट टेस्टिंग का मतलब क्या है? यूनिट टेस्टिंग मीन्स कि आप क्या करते हैं, यहाँ पे हर कंपोनेंट को इंडिविजुअली टेस्ट करते हैं। अपने सिस्टम के अंदर आप पहले ये चेक करते हैं कि कितने यूनिट्स मौजूद हैं, उन सारे यूनिट्स से मिलकर आपका सिस्टम बना है ना, उन सारे यूनिट्स को आप इंडिविजुअली वन बाय वन करके टेस्ट करते हैं कि आइदर वो अपनी फंक्शनैलिटीज़ ठीक से फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, आई होप कि यूनिट टेस्टिंग का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब यूनिट टेस्टिंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट आप कह सकते हैं कि टाइप्स होती हैं। डायनेमिक टेस्टिंग आप अप्लाई करते हैं, यहाँ पर आप स्टैटिक टेस्टिंग अप्लाई करते हैं। अभी हमने जस्ट ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लिया है। नाउ हम सेकेंड टाइप की तरफ अगर बढ़ें तो वो है हमारे पास इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग आपको नाम से ही नाम से ही समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आप क्या करते हैं, इंटीग्रेट करके फिर टेस्ट करते हैं। क्या चीज़ इंटीग्रेट करते हैं,
आपने अपने सिस्टम के यूनिट्स को जो सेपरेट कर करके रखा था और उनको टेस्ट किया था कि आइदर हर यूनिट सही से वर्क कर रहा है या नहीं, देन आप ये चेक करते हैं कि हर यूनिट दूसरे यूनिट के साथ मिलकर इंटीग्रेट होकर ठीक से अपनी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर रहा है या नहीं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग को सिंपल वर्ड्स में आप इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर आप जो है वो दो यूनिट्स को आपने इंटीग्रेट किया, फिर उसके रिज़ल्ट्स चेक किए, फिर आपने 3 यूनिट्स को इंटीग्रेट किया, दैन उसके रिज़ल्ट्स चेक किए। इस तरह से इंटीग्रेशन टेस्टिंग अप्लाई की जाती है। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं, और उनमें से हमारे पास बेसिकली 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अप्रोचेस हैं वो है इंक्रीमेंटल, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, सैंडविच अप्रोच एंड बिग बैंग। इन हर अप्रोच के ऊपर हम सेपरेट वीडियो हमने क्रिएट की हुई है, आपको हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर आप वॉच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें हमने टेक्निक्स ऑफ परफॉर्मिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग के हवाले से बात की है। नेक्स्ट लेवल के ऊपर चलते हैं और नेक्स्ट लेवल है हमारे पास सिस्टम टेस्टिंग। देखो, आपका कंप्लीट सॉफ्टवेयर सिस्टम है, उसको आपने यूनिट्स उसको आपने सेपरेट कर करके ब्रेक करके हर यूनिट को भी चेक कर लिया, उन यूनिट्स को इंटीग्रेट करके भी टेस्ट कर लिया कि आइदर वो इंटीग्रेट होने के बाद ठीक से रिजल्ट्स दे रहे हैं कि नहीं। नाउ इट इज़ द टाइम जब आप कंप्लीट ओवरऑल सिस्टम को टेस्ट करते हैं। सिस्टम टेस्टिंग करते वक्त आप डिफरेंट टाइप्स की टेस्टिंग डिफरेंट टाइप्स यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे अभी हम देखते हैं। सिस्टम टेस्टिंग को आप इतना समझ लीजिए कि आप अपने कंप्लीट ओवरऑल सिस्टम को ये टेस्ट कर रहे होते हैं कि जो मैंने इससे एक्सपेक्ट किया था कि मुझे इस टाइप के आउटपुट्स मिलने चाहिए, क्या वो मुझे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अब इसके अंदर आपके पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कि बेसिक टेस्टिंग यहाँ पर आती है, फंक्शनैलिटी टेस्टिंग होती है जिसके अंदर आप अपनी सभी रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट कर रहे होते हैं, रोबस्टनेस टेस्टिंग आती है सिस्टम टेस्टिंग के अंदर। इसके अलावा इंटरऑपरेटिबिलिटी टेस्टिंग आप करते हैं, आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को टेस्ट कर रहे होते हैं, आप अपने सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस डाल के चेक करते हैं कि आइदर मेरा सिस्टम कहीं से ब्रेक डाउन तो नहीं हो रहा। आप अपने सिस्टम के ऊपर लोड डाल के उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं, ये चीज़ टेस्ट की जाती है। रिग्रेशन टेस्टिंग अप्लाई की जाती है। डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग आप अपने सिस्टम टेस्टिंग के अंदर करते हैं कि आइदर जो मेरे टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मेरे यूज़र मैनुअल्स हैं, वो ठीक से अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स हैं या नहीं। रेगुलरिटी टेस्टिंग आती है हमारे पास सिस्टम टेस्टिंग के अंदर। एंड फाइनली सॉफ्टवेयर सेफ्टी, आपकी सॉफ्टवेयर सिस्टम की सेफ्टी के ऊपर भी आप यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं। नाउ अगर हम लास्ट टाइप की बात करें, लास्ट टेस्ट लेवल की बात करें, तो वो है हमारे पास एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। देखो, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब सिंपल ये कि इट्स अ टाइम व्हेन एंटायर प्रोसेस कंप्लीट्स। आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, सॉफ्टवेयर आपके हाथ में है, आपने उसको यूनिट करके भी टेस्ट कर लिया, इंटीग्रेट करके भी टेस्ट कर लिया, ओवरऑल सिस्टम भी टेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में आप दो चीज़ें करते हैं, एक आप करते हैं बीटा टेस्टिंग, एक आप करते हैं अल्फ़ा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग मतलब बीटा टेस्टिंग में आप अपने कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं अपना सिस्टम के जिस क्लाइंट ने आपको प्रोजेक्ट दिया था कि भाई मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, आपने उस क्लाइंट को हैंड ओवर किया अपना प्रोजेक्ट और कहा कि भाई आप इसको चेक करें, आप इसको टेस्ट करें और मुझे बताएं कि आइदर ये आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से है कि नहीं। और अल्फ़ा टेस्टिंग में आप क्या करते हैं, अल्फ़ा टेस्टिंग इज़ परफॉर्म्ड बाय द डेवलपर। जिस बंदे ने, जिस पर्सन ने, जिस स्टेक होल्डर ने आपका प्रोजेक्ट, आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप किया है, डेवलपर कहलाता है वो। लाजमी सी बात है, डेवलपर आपके प्रोजेक्ट को, आपके सिस्टम को टेस्ट करता है कि भाई जो मुझे रिक्वायरमेंट्स मिली थी क्लाइंट से, उसके हिसाब से ये सॉफ्टवेयर सिस्टम काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टेस्ट लेवल का टॉपिक समझ में आ गया होगा। वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और वीडियो से रिलेटेड कोई क्यूरी क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।